Good afternoon. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes once again. Our number is +917696734256. Today we have got a very simple letter. There is nothing much to tell, but even this simple letter has something to be learned from. So I'm just going to tell you about all these things, what we can learn from this simple letter. So that would be really handy and would help you to understand what OET really is. What do you mean by data selection? As I always say in OET, first thing matters, आप लेटर किसको लिख रहे हो. जब आपको ये पता लग जाता है हम किसको लेटर लिख रहे हैं, यानी टू whom आर वी राइटिंग द लेटर, उसी के हिसाब से डाटा सिलेक्शन होती है. उसके बाद जो सेकंड चीज होती है जो डाटा सिलेक्शन को डिस्चार्ज करती है कि डिस्चार्ज प्लान में क्या दिया है. जो डिस्चार्ज प्लान मैच करता है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं. सपोज अगर हम साइकेट्रिस्ट को लेटर लिख रहे हैं तो डिस्चार्ज प्लान सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डिस्चार्ज प्लान से पर्पस पता लगता है. तो पर्पस में जब अगर कह रखा है कि मान लो साइकेट्रिस्ट को लेटर लिख रहे हैं और ये कह रखा है कि पेशेंट, साइकेट्रिस्ट तो ऑलमोस्ट सारे काम करेगा, हाँ मान लो ये कह रखा है कि पेशेंट को बैंक से अपॉइंटमेंट दिलवा दो, तो ऑब्वियसली इतना बड़ा डॉक्टर साइकेट्रिस्ट वो ये वाला काम थोड़ी करेगा बैंक से अपॉइंटमेंट का, तो इस वाले पॉइंट को स्किप करना होता है. यानी डिस्चार्ज प्लान जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, उसमें से भी वही डाटा निकलता है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसके हिसाब से. जैसे अब ये वाला लेटर किसको लिख रहे हैं, मिस्टर ओरियली हैज रिक्वेस्टेड एडवाइस ऑन अ लो फैट डाइटरी गाइडलाइंस एंड सिंपल हेल्दी रेसिपीज. तो सिर्फ दो ही पॉइंट निकल के आते हैं, लो फैट डाइट डाइटरी गाइडलाइंस. एक तो उसको गाइडलाइंस चाहिए कि लो फैट वाला खाना कैसे बनाना है, यानी पेशेंट डायबिटीज हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड हो सकता है, तभी तो उसको लो फैट डाइटरी गाइडलाइंस चाहिए होंगी. और तो कोई रीजन नहीं होगा. लो फैट का मतलब तो यही है कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है. एंड हेल्दी सिंपल रेसिपीज, तो ये दो वर्ड हैं इस लेटर के जो हमें ध्यान रखना है. यानी पेशेंट को रेसिपीज के बारे में बनाना है कि सिंपल रेसिपी. एक तो मुश्किल रेसिपी नहीं होनी चाहिए, सिंपल रेसिपीज बताओ कैसे बनानी है और लो फैट खाना कैसे बनाना है. तो इस दो के अलावा हमारा टॉपिक कुछ भी नहीं है आज का. सो हमें जो भी आज सिलेक्ट करना है वो सारा इसी बेस पे सिलेक्शन होगा कि हमारा वो डाइट से रिलेटेड हो और रेसिपी से रिलेटेड हो. राइट अ लेटर टू द कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेक्शन ऑफ द हार्ट फाउंडेशन. यानी जो हार्ट फाउंडेशन है, हार्ट की जो फाउंडेशन है उसके भी कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेक्शन को, यानी जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सिर्फ उस सेक्शन को लेटर लिखना है. यानी हार्ट से रिलेटेड एक फाउंडेशन है, उसके इंफॉर्मेशन सेक्शन जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. यानी आज का लेटर इतना सिंपल होगा कि हम ऐसा भी कह सकेंगे कि काइंडली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लो फैट डाइटरी गाइडलाइंस एंड सिंपल हेल्दी रेसिपीज टू द पेशेंट. तो ये आज का मेन लेटर होगा. राइट अ कम्युनिटी ऑफ द ग्रेचुरी बिस्बेन ऑन द पेशेंट बिहाफ. तो पेशेंट के बिहाफ पे लिख रहे हैं. एक्सप्लेन मिस्टर रियली ओलिस की सिचुएशन बताओ, इन्फॉर्मेशन जो उसको चाहिए. तो इन्फॉर्मेशन जो उसको चाहिए वो तो साफ है, क्योंकि उसने मांगी है लो फैट डाइट की और सिंपल हेल्दी रेसिपीज की. मेडिकल हिस्ट्री, बॉडी मास इंडेक्स, जब आप उसको फैट से रिलेटेड डाइट बता रहे हो तो उसकी बीएमआई, उसकी मेडिकल हिस्ट्री और लाइफस्टाइल तो देखोगे ही. इन्फॉर्मेशन शुड बी सेंट टू हिज होम एड्रेस. तो ये इस छोटे से पॉइंट को आप ऐड करते हो, ऐड कर सकते हो कि इन्फॉर्मेशन को उसके घर भेजना है. तो लेटर बिल्कुल सिंपल है. यू आर लिंक विंग रजिस्टर्ड नर्स. हम कोरोनरी देखा, कोरोनरी तभी तो हार्ट से रिलेटेड हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी थी. या डायबिटीज से रिलेटेड हो सकता था, या हाइपरटेंशन से रिलेटेड हो सकता था, पर हार्ट फाउंडेशन दिया था तो कोरोनरी से रिलेटेड होना था. तो हमारा नाम ली वोंग है, हम रजिस्टर्ड नर्स हैं कोरोनरी केयर यूनिट के, और रियली पेशेंट था हमारे केयर में 56. उसका डेट ऑफ बर्थ था, आज की डेट है 09. तो 44+9 यानी 53 ईयर ओल्ड पेशेंट है लगभग. और वहीं पे रहता है उसी एरिया में जिस एरिया में ये हार्ट फाउंडेशन है. तो इन्फॉर्मेशन सेक्शन, मतलब नहीं, हार्ट फाउंडेशन तो ग्रेसी ट्रेस ब्रिस्बेन में है. तो पेशेंट का ये है कि ये रहता है इस पर्टिकुलर गुडविंडी एरिया में. और नेक्स्ट ऑफ ब्रदर एडमिटेड 2 सितंबर को हुआ था. डायग्नोसिस हुआ था कोरोनरी आर्टरी बाईपास. तो ऑपरेशन किया हमने 4 तारीख को, यानी आफ्टर 2 days ऑफ एडमिशन. बाईपास ग्राफ्ट्स, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट्स वर, कैसे लिखें, ग्राफ्ट्स वर डन ऐसे लिख सकते हैं, ग्राफ्टिंग वॉज डन ऐसे कर सकते हैं, बाईपास ग्राफ्टिंग वॉज डन. और उसके बाद 2 days में, फिर उसके बाद नेवर मैरिड, ये भी लिख. ये वाला डाटा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं लगता, पर देखो नेवर मैरिड कैसे यूज हो सकता है. अगर वो मैरिड होता तो उसको नॉलेज होती कि फूड कैसे बनाना है, रेसिपीज कैसे बनानी है, उसको खाने की थोड़ी नॉलेज होती.
तो ये वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हो। ये पॉइंट वैसे तो लेटर का सबसे अच्छा पॉइंट लगता है कि ही इज नेवर मैरिड, तभी उसको ना खाना बनाना आता है और ना ही उसको फैट वगैरह के बारे में पता है। और क्या है, लिव अलोन, अकेला रहता है, फेंसिंग कॉन्ट्रैक्टर है, स्मोकिंग करता है डेली, अल्कोहल पीता है डेली, हाइट इतनी है, वेट इतना है, ये करता है, एलर्जिक टू नट्स है। तो ये भी बताना चाहिए कि वो एलर्जिक टू नट्स है, ताकि जब डाइटरी की सिंपल हेल्दी रेसिपीज हो तो जो भी रेसिपीज उसके पास जाएंगी उसमें से नट्स को माइनस कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नॉर्मली ये सब बेकार खाना खाता है, तो अब उसको अब और खाना नॉर्मली भी बाहर से खाता है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में रूटीन रिकवरी थी, तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है, बस ये कह दो नो पेशेंट हैड नॉर्मल रिकवरी। उसको एडवाइस दी गई है ये दोनों छोड़ने के लिए, लो फैट डाइट, तो ये एडवाइस दी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट ने चलना शुरू कर दिया, तो आप लिख सकते हो पेशेंट हैज स्टार्टेड वॉकिंग, वुंड इज हीलिंग वेल, रूटीन विजिट फ्रॉम सोशल वर्कर बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। लेटर अगर फर्स्ट पैराग्राफ बनाना हो तो देखो आप कितनी आसानी से बन गया। ठीक, अब मेन मेन वर्ड याद करो। पहले मेरे मन में मेन मेन वर्ड क्या आते हैं, एक तो हार्ट फाउंडेशन को लेटर लिखते हैं। 2 पॉइंट्स क्या थे, लो फैट, डाइटरी गाइडलाइंस एंड सिंपल हेल्दी रेसिपीज। 2 पॉइंट ये थे जो हार्ट फाउंडेशन वालों को चाहिए थे। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं हम, मेन पॉइंट हार्ट फाउंडेशन, लो फैट डाइटरी गाइडलाइंस, सिंपल हेल्दी रेसिपीज, और क्या कह सकते हैं। और इसमें मेन पॉइंट था कि पेशेंट के बिहाफ पे लिख रहे हैं ये लेटर, तो ये बिहाफ वाले वर्ड को इंक्लूड कर लेंगे। और क्या लिख सकते हैं, नेवर मैरिड, चलो सोशल हिस्ट्री में लिख देंगे। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट गुनविंडी में रहता है, हार्ट की कोरोनरी बाईपास ग्राफ्टिंग करवाई है, ये भी लिख देंगे। चलो ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी, तो वो एडमिशन के कारण ये हुआ। पेशेंट के बिहाफ पे लिख रहे हैं। और कहते हैं इन्फॉर्मेशन उसके घर पे भेजनी है, हाँ होम, होम एड्रेस मतलब होम पे भेजनी है। तो अब इन सब वर्ड्स को यूज करना है मुझे अपना एक फर्स्ट पैराग्राफ बढ़िया बनाने के लिए। तो अब ध्यान से लिखेंगे सबको इंक्लूड करते हुए। सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन, बिल्कुल सिंपल अगेन, रिटन मिस्टर ओरियली, सॉरी डबल टी, रिटन रिगार्डिंग मिस्टर ओरियली, नाम देख के, ठीक है, मिस्टर ओरियली, आर कैपिटल, जो जैसा वहां पे दिया वहीं पे वैसा लिखो, ओरियली। तो अगर आप छोटा भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है, पर मैंने वैसे लिया जैसे दे रखा है, यहाँ पे आर कैपिटल दिया तो मैंने वह लिख दिया। हु वाज एडमिटेड टू आवर हॉस्पिटल एंड डायग्नोज्ड एंड वाज डायग्नोज्ड विद, बिल्कुल सिंपल लिखना है, एंड वाज डायग्नोज्ड विद, ये गलती से है, ये टाइपिंग मिस्टेक्स है मेरी। सो एंड वाज डायग्नोज्ड विद ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये डायग्नोसिस हुआ। अब लंबी लाइन हो गई है, हमेशा लंबी लाइन को तोड़ो। आफ्टर 2 days ऑफ एडमिशन, इस बात को लिख दो, क्या हो गया, अच्छा लगेगा। आफ्टर 2 days ऑफ एडमिशन, सो second, couple of more persons who are willing to join, so I'm just going to add them. So I have to write it again. So again, जो मैंने लिखा था, this letter is being written regarding Mr. O'Reilly, who was admitted to our hospital, who was admitted to our hospital। अगर डेट भी डालनी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपने डेट डाली है तो अच्छी बात है, ऑन सितंबर 2009 एंड वाज डायग्नोज्ड विद कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव, जो भी दे रखा है, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब ये लाइन लंबी हो गई, हमेशा इसको तोड़ो, जब आप नहीं तोड़ोगे तो मुश्किल हो जाएगी। आफ्टर दैट या आफ्टर 2 days ऑफ एडमिशन, बिल्कुल प्यार से, 2 days ऑफ एडमिशन। हमेशा जब भी कोई सर्जरी हुई है या कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, make it very simple, write it very simple. After 2 days of admission, he underwent coronary artery bypass graft। ठीक है,
अगर वहां पे जरा सा भी प्रॉब्लम आ रही है, ही अंडरवेंट ऑपरेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट्स। सिंपल ऑपरेशन ऑफ लिख के बाकी सब कुछ सेम आ गया। आफ्टर 2 days वाली बात आ गई। नाउ ही इज बेटर। अब वो बेटर हो गया। अब ज्यादा लंबा मत करो, बेटर हो गया। सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज। तो अपने घर जा रहा है, सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज। तो अपने घर तो पहुंच जाएगा। अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उसको भी लिख देते हैं। अब देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं एट होम। बस ये छोटा सा वर्ड डाल दिया करो, एट होम या आफ्टर रीचिंग होम। एट होम से ज्यादा अच्छा लगेगा, घर पहुंचने के बाद। आफ्टर रीचिंग होम ही हैज बीन एडवाइज्ड, उसको एडवाइस किया गया है कि आप ये खाना लो। ही हैज एडवाइज्ड टू टेक गुड फूड सुटेबल फॉर हिज हार्ट। आप ऐसे लिख सकते हो, अपनी भाषा को लिखना पॉइंट्स को बढ़ाता है क्योंकि आप पैराफ्रेजिंग अच्छे करते हो। और फिर इसको एडवाइस किया गया कि गुड फूड लो सुटेबल फॉर हिज हार्ट एंड ही इज नॉट अवेयर ऑफ सिंपल या ही इज नॉट अवेयर ऑफ रेसिपीज। ऐसे अलग भी बना, सबसे अलग भी बना सकते हो रेसिपीज। एंड ऑल्सो नीड्स इंफॉर्मेशन ऑन लो फैट dietary guidelines. So you are advised to send this information. बिल्कुल simple. You are advised to send this information at his home address. That is how you can make it simple. So was sector and was diagnosed with this. After 2 days of admission, he underwent operation of this. Now he is better, so he is being discharged after reaching home. उसको बताया गया है after reaching home he has been advised to take this and this food. हमने कहा है कि उसको ये ले suitable for his heart and he is not aware of the recipes and also needs information on the low fat dietary guidelines. So you are advised to send this information at his home address. तो ये क्या, तो दैट इज हाउ यू कैन राइट अप। बस अब वो वाली बात रह गई, बाकी तो लेटर सिंपल हो गया। मिस्टर ओरियली इज नेवर मैरिड, बस सिंपल फिर एंड लिव्स अलोन इन दिस एंड दिस। बिसाइड्स कनेक्ट लगाओ अगला, जब स्मोकिंग की बात है, बिसाइड्स ही स्मोक्स एंड ड्रिंक्स हेवीली, हिज वेट इज इतना एंड हाइट इज इतना 170, नॉर्मली ही ईट्स फूड फ्रॉम आउटसाइड एंड इज एलर्जिक टू नट्स। इसको यहाँ पे भी बता सकते हो, लास्ट में बता सकते हो ही इज एलर्जिक टू नट्स। बस यहाँ पे सारा सेकंड पैराग्राफ सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री। थर्ड पैराग्राफ ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन हिज प्रोग्रेस वाज गुड। ही हैड, यहाँ पे ही हैड लगा सकते हो। ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन ही हैड गुड पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी एंड वाज एडवाइज्ड, बस वॉज लगाना होता है, टू सी स्मोकिंग एंड reduce alcohol. Also low fat diet was suggested. He started walking well. उसने चलना शुरू कर दिया, walking well. Also his wound got healed. उसका wound भी heal हो गया है। wound is healing well, इसको present में लिख सकते हो लास्ट लाइन को, healing well. तो बस ये वाला थर्ड पैराग्राफ भी आ गया। अब फोर्थ पैराग्राफ में देखते हैं हमारे पास और क्या है लिखने को, वैसे कुछ बचा नहीं है, तो फोर्थ पैराग्राफ देख लेते हैं। फोर्थ पैराग्राफ रिटर्न टू गुड विंडी अपॉइंटमेंट। तो उनको तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन भेजनी है। अपॉइंटमेंट मेड फॉर फॉलो अप विजिट, तो ये बताना जरूरी नहीं है। इन्फॉर्मेशन भेजने वालों को उसकी अपॉइंटमेंट से कोई देना नहीं है। लोकल फिजियोथेरेपिस्ट कंटिन्यू करेगा, ये भी बताना जरूरी नहीं है। तो बस लास्ट पैराग्राफ दोबारा, नाउ इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड, जैसे आप नॉर्मल लिखते हो वैसे यूज कर लो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो ऐसे लिख दो, नाउ इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड सेंड द इंफॉर्मेशन एट हिज होम। आप ऐसा लिख सकते हो। सो दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट। प्लीज लिसन टू दिस recording couple of times and you will feel much better. Thank you very much.